प्रिय श्रोता मित्र, पिछले अध्ययन में हमने अय्यूब की पुस्तक का सर्वेक्षण समाप्त किया था, जिसमें हमने पाया कि यह पुस्तक नाटकीय होने के साथ साथ अर्थपूर्ण भी है और एक ऐसी विस्तृत कथन भी है जिसमें परमेश्वर के लोगों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर है कि क्यों अच्छे लोग दुख सहते हैं। जब दुष्ट लोग दुख उठाते हैं तब कोई भी उनके विषय में नहीं सोचता, परंतु यदि अच्छा व्यक्ति या धर्मी लोग दुख उठाते हैं तब लोग प्रश्न करने लगते हैं कि क्यों परमेश्वर के लोग दुख उठाते हैं। मित्र, अय्यूब की पुस्तक में यह एक कथन ही नहीं है, परंतु उस प्रश्न का उत्तर भी है। जब आप संपूर्ण पवित्र शास्त्र का अध्ययन करेंगे तो आप ये वर्णन करने पाएंगे कि पवित्र शास्त्र सचमुच में उस दुख के प्रश्नों का, उस दुखों के समस्याओं का और उस दुख के सच्चाई का वर्णन करती है। श्रोता, मैं चाहता हूं कि कुछ समय उन दुखों का जिसका वर्णन पवित्र शास्त्र में पाया जाता है उसका हम सर्वेक्षण करें। एक धर्म विज्ञान है जो समृद्ध या संपन्नता धर्म विज्ञान कहलाता है। ये धर्म विज्ञान कहता है कि परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि उसके लोग दुख उठाएं या बीमार पड़ें या वे कभी गरीब बने। मित्र, जो लोग इस धर्म विज्ञान पर विश्वास करते हैं और यदि आप किसी असाध्य रोग से पीड़ित हैं तो वे आपसे कहेंगे कि आपका परमेश्वर के साथ सही संबंध नहीं है। आप परमेश्वर के राज्य के सिद्धांत को अपने जीवन में लागू नहीं कर रहे हैं। यदि आप दूसरे देशों में जाएंगे और हमारे देश में भी, जहां पर समर्पित विश्वासी लोग गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं और जहां पर उन्हें सताया जा रहा है और वे दुख उठा रहे हैं, तो आप ये अनुभव करने पाएंगे कि समृद्ध व संपन्नता धर्म विज्ञान पवित्र शास्त्र के अनुसार नहीं है। मित्र, जैसे हमने अय्यूब की पुस्तक का सर्वेक्षण किया, मैं चाहता हूं कि इस पुस्तक के साथ जो पवित्र शास्त्र के अन्य पुस्तकों का संबंध है उसे मैं आप लोगों को बताऊं। जैसे मैंने बाइबल के उन 66 पुस्तकों का सर्वेक्षण किया तो मुझे पता चला कि ये हर एक पुस्तक का संबंध सभी पुस्तकों के साथ है और विशेष करके अय्यूब की पुस्तक के संदेश का संबंध पुराने व नए नियम में भी उपलब्ध है। मैं उसके कुछ रूपरेखा को बताना चाहता हूं, जिसे मैं इस प्रकार कहता हूं कि पवित्र शास्त्र के 30 कारण कि क्यों परमेश्वर के लोग दुख उठाते हैं। जब मुझे पता चला कि पवित्र शास्त्र में ये सच्चाई पाए जाते हैं, तब मैं उन्हें रूपरेखा में रखा और कहा, पवित्र शास्त्र के 12 कारण कि क्यों परमेश्वर के लोग दुख उठाते हैं। फिर जब मैं अपने जीवन में और अधिक तूफान या संकटों को देखा, तब उसका रूपरेखा बनाया, जिसे मैंने कहा अधिक कारण, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को ये अनुमति देता है कि वे दुख उठाएं। मित्र, जैसे आप सुन रहे हैं कि मैंने 30 कारण बनाए, परंतु जब मेरी सेवा निवृत्ति होगी तब यह कारण मेरे पास शायद 100 हो जाएगी। मित्र, इस चरण और आने वाले चरण में बाइबल के उन 30 कारणों को बताऊंगा कि क्यों परमेश्वर के लोग दुख उठाते हैं। सर्वप्रथम, साधारण पत्रियां जो नए नियम के अंत में पाए जाते हैं, दुख की समस्या के विषय में वर्णन करते हुए अपनी पत्री को प्रारंभ करते हैं। पतरस ने अपनी पहली पत्री में इस दुख के विषय को 14 बार बताया है। पतरस जिन लोगों को ये पत्री लिख रहा था, उसे मालूम था कि वे लोग दुख उठा रहे हैं। पतरस उस समय रोम में था और उसे मालूम था कि जो सताव रोम में प्रारंभ हो रहा है वह उन सभी जगह होगा जहां उसके विश्वासी लोग रहते हैं। पतरस ये भी जानता था कि उनका दुख और बढ़ेगा, इसलिए इस पत्री में उसने उन लोगों को दुख के विषय में बहुत बताया है। उसने उन लोगों को अपनी पत्री में कहा, इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अब कुछ दिन तक नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण उदास हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नासमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। पतरस यहाँ पर उन लोगों से कहता है कि वे लोग जो दुखित व उदास हैं, वे और भी उदास होंगे,
क्योंकि उनके दुखित होने का एक उद्देश्य है, अर्थात जब प्रभु यीशु मसीह वापस आएगा तो उनके विश्वास की वह प्रशंसा करेगा और उसका समर्थन करेगा। पतरस ने इस उदाहरण का उपयोग किया कि परमेश्वर आग से शुद्ध करता है, और जिस प्रकार सोना नाशवान है और उसे आग से शुद्ध किया जाता है, सो तुम्हारा विश्वास उससे भी बढ़कर है। जिस प्रकार सोना आग से शुद्ध होता है, उसी प्रकार तुम्हारा विश्वास, जो सोने से कहीं अधिक बहुमूल्य है, परीक्षा, दुख व संकट द्वारा शुद्ध होता है। पतरस ये भी कहता है कि परमेश्वर उनके जीवन को देखता है। जब परमेश्वर देखता है कि उन्हें दुख सहना है, तब वह दुख को उनके जीवनों में आने की अनुमति देता है। दूसरे शब्दों में, पतरस के अनुसार ऐसे भी समय हैं जब परमेश्वर के लोगों को दुख उठाने की आवश्यकता पड़ती है। फिर पतरस ये भी लिखता है कि ये जो दुख है वो कुछ ही समय के लिए है, क्षणभंगुर है। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, मेरा जो पसंद का पद है वो है इसके आने के बाद। मैंने उससे पूछा कि क्यों वो पद आपको अच्छा लगता है? तब उसने कहा, जब यहोवा ने मुझ पर क्लेश व विपत्ति को भेजा, तब परमेश्वर ने चाहा कि मैं दुख उठाऊं, परंतु मैंने इस पद के द्वारा कहा, यह दुख इसलिए मेरे पास नहीं आया कि वह मेरे पास हमेशा बना रहे, परंतु यह जाने के लिए आया है। मेरे मित्र, पतरस के अनुसार दुख इसलिए नहीं आता कि वह आकर बना रहे, परंतु इसलिए आता है कि वो आकर चले जाए। फिर याकूब की पत्री में भी हम दुख के विषय में पढ़ते हैं। याकूब का पहला अध्याय पद 2 से आगे वो कहता है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो उसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, और तुम में किसी बात की घटी न रहे। परंतु तुम में से यदि किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। याकूब कहता है कि विश्वास की परीक्षा हमें उस विश्वास पर भरोसा रखने की ओर अगुवाई प्रदान करता है। कभी कभी हमारे पास ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि हम कहने लगते हैं कि मैं नहीं जानता कि कब मैं क्या करूं। सो ऐसी स्थिति के लिए याकूब कहता है कि हम परमेश्वर से बुद्धि मांगें, जो सबको उदारता से देता है, और यदि हम मांगते हैं तो परमेश्वर अवश्य हमें बुद्धि प्रदान करता है। फिर याकूब कहता है कि जब एक व्यक्ति अपने परीक्षा में स्थिर रहता है तो उसे जीवन का मुकुट मिलता है। सो इस प्रकार से याकूब दुख के अनुभव के विषय में वर्णन करता है। पौलुस प्रेरित ने भी बहुत सारे दुख उठाए, और दुख के विषय में कहने के लिए उसके पास बहुत कुछ बातें हैं। कुरिन्थियों की दूसरी पत्री में पौलुस उन दुखी लोगों को कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वह हमारे सब क्लेशों में हमें शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सकें जो किसी प्रकार के क्लेश में हैं। मित्र, पौलुस यहाँ पर कहता है कि परमेश्वर शांति का स्रोत है, क्योंकि जैसे दुख हमको अधिक होते हैं वैसे ही हमारी शांति भी मसीह के द्वारा अधिक होती है। यदि हम क्लेश पाते हैं तो यह तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए है, और यदि शांति पाते हैं तो यह तुम्हारी शांति के लिए है, जिसके प्रभाव से तुम धीरज के साथ उन क्लेश को सह लेते हो जिन्हें हम भी सहते हैं। सो पौलुस के द्वारा भी हम देखते हैं कि शांति का जो स्रोत है वो स्वयं परमेश्वर है। कभी कभी आपके दुख व पीड़ा को कोई नहीं जान सकेगा, क्योंकि हम अपने व्यक्तिगत समस्या को, पीड़ा को दूसरों को बताना नहीं चाहते, परंतु ऐसी स्थिति में परमेश्वर हमें जानता है, और यदि हम उसके पास आते हैं तो वह हमें अपनी शांति से परिपूर्ण करता है। पौलुस प्रेरित ये भी लिखकर बताता है कि जब परमेश्वर दुख को आपके जीवन में आने की अनुमति देता है तो वह आपको परमेश्वर की ओर आने में
अग्रसित करता है ताकि आप उसके पास में आएं और केवल उसी से शांति को प्राप्त करें और दूसरों को भी जो दुख में पड़े हैं उन्हें भी आप परमेश्वर तक ला सकें। पौलुस द्वारा लिखी एक और लेखांश है जो हमें दुख के महत्व को बताता है। पौलुस इस अनुभव को अपने व्यक्तिगत गवाही में बताता है। दूसरा कुरिन्थियों 12वां अध्याय में पौलुस कहता है, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, और उसने मुझे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। मित्र, पौलुस के पास एक चंगाई करने की सेवा थी। उसकी सेवा में अनेक लोगों ने चंगाई प्राप्त की। उसने तो अपनी सेवा द्वारा मुर्दों को भी जिलाया, परंतु उसके स्वयं के शरीर में एक बीमारी थी। उसने 3 बार परमेश्वर से कहा कि वह बीमारी उससे दूर हो जाए। विद्वानों को भी ये निश्चय नहीं है कि उसे क्या बीमारी थी। सो 3 बार उसने परमेश्वर से विनती की कि वह उससे दूर हो जाए, परंतु प्रत्येक बार परमेश्वर ने उससे कहा नहीं। फिर परमेश्वर नहीं कहने का कारण भी बताया। उसने कहा, मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। यदि मैं तुझे बलवंत व सामर्थी बना दूं तो तू अपने में ही रहेगा। इसलिए मैं तुझे निर्बल रखा हूं ताकि तू मुझ पर भरोसा रख सके। जब पौलुस ने परमेश्वर से उत्तर प्राप्त किया तो वह न केवल परमेश्वर के उत्तर को स्वीकार किया, परंतु उसने उस उत्तर के लिए परमेश्वर की महिमा की और उसने कहा कि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं। श्रोता, प्रभु यीशु मसीह ने भी अपनी पहाड़ी उपदेश में कहा है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, धन्य है वे जो शोक करते हैं। इस वचन में प्रभु नम्रता के विषय में बताना चाहते हैं, और नम्रता यह है कि मैं नहीं पर वो है, मैं नहीं कर सकता पर वो कर सकता है, मैंने नहीं किया पर उसने किया। इस अय्यूब की पुस्तक के परिप्रेक्ष्य में मैं उन बाइबल के 30 कारणों को बता रहा हूं कि क्यों परमेश्वर के लोग दुख उठाते हैं। अय्यूब की पुस्तक एक सुंदर व लंबा उदाहरण है कि क्यों परमेश्वर के लोग दुख उठाते हैं। पवित्र शास्त्र के अन्य स्थानों से भी मैं उन 30 कारणों को बताने का प्रयास कर रहा हूं कि क्यों परमेश्वर के लोगों के मनों में ठेस लगती है। सो हमने कुछ लेखांश से देखा कि अय्यूब की पुस्तक ही न केवल वो पुस्तक है जिसमें परमेश्वर के लोगों को ठेस लगती है, परंतु पवित्र शास्त्र में और भी स्थल हैं जहां पर इस विषय के बारे में वर्णन किया गया है। भविष्यवक्ता और जो प्रेरित थे, जिन्होंने परमेश्वर के लोगों की अगुवाई की, वे भी दुख सहे, परंतु प्रत्यक्ष रूप से वे प्रकट नहीं किए गए। भजन संहिता 126 में परमेश्वर के लोगों को दुख सहने के विषय में एक अच्छा चित्रण है। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लौने पाएंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर पुलियां लिए हुए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। मित्र, यह बोने और लौने का एक अच्छा चित्रण है जो पवित्र शास्त्र के अनेक स्थलों में लागू होता है। वचन बताती है कि हम वही काटते हैं जो हम बोते हैं। इस स्थल में बोना दुख उठाना है और बीज आंसू है। जब आप अपने दुख के कारण आंसू बहाते हैं तो भजन 126 के अनुसार आप बहुमूल्य बीज बोते हैं। फिर भजन 126 में जो आनंद का समाचार है वो है कि एक दिन आप पुलियां लिए हुए जय जयकार करते हुए वापस लौटेंगे। मित्र, हम में से बहुत सारे लोगों के जीवन में पुलियां हैं या वो फल है जो हमने दुख के साथ बोकर प्राप्त किया है। यहाँ पर जो पाठ हम सीखते हैं कि जो दुख के साथ हमारा अनुभव बीतता है वो हमारे आत्मिक वृद्धि के लिए है। जो हम दुख के साथ आंसू बहाते हैं वो हमारे दुख के द्वारा आत्मिक आशीष प्राप्त करने का अनुभव है।
भजन संहिता में दुख के विषय बताने के लिए बहुत कुछ बातें हैं। भजन संहिता 4 के प्रारंभिक पद में लिखा है, हे मेरे धर्ममय परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे। जब मैं सकेती में पड़ा तब तूने मुझे विस्तार दिया। मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। यहाँ पर एक बहुत अच्छा चित्रण है और एक अच्छा कारण है कि क्यों परमेश्वर के लोग दुख उठाते हैं। अर्थात जब मैं सकेती में पड़ा तब तूने मुझे विस्तार किया। श्रोता मित्र, आप अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखें और प्रश्न पूछें कि कब आप अपने आत्मिक यात्रा में बढ़े। क्या आत्मिक उन्नति के समय में, क्या आशीष पाने के समय में, या क्या फिर जब आपकी परीक्षा हुई तब आप आगे बढ़े। हम में से बहुत से हैं कि जब हमारी परीक्षा होती है तब हम बढ़ते हैं। मुझे स्मरण है जब मैं एक धर्मी व्यक्ति के साथ एक सभा में मिला था। हमारे सभा के समय हमारे पास चर्चा करने का जो विषय था कि कैसे आप परमेश्वर को ठीक रूप से जान सकते हैं। उसने मुझे इस तरह से समझाया जो बहुत को व्यवस्थित रूप से बनाया गया है। उसके उस परामर्श को सुनकर मैंने कहा, मेरा कटोरा अब उमड़ रहा है। उस भक्तिमय व्यक्ति ने मुझसे कहा, अच्छा, तुम्हारा कटोरा कितना बड़ा है? फिर उसने मुझसे कहा, तुम्हारे छोटे कटोरे को बड़ा करने के लिए, या तुम्हारे कटोरे को बाल्टी में बदलने के लिए और तुम्हारे बाल्टी को ट्रक में बदलने के लिए क्यों नहीं परमेश्वर से पूछते। मैं उस समय बहुत ही जवान था और ऐसी प्रार्थना करने में अनभिज्ञ था। मित्र, ये सब प्रकार की बदलाहट जो होते हैं वो दुख के साथ होते रहते हैं और परमेश्वर इसी प्रकार से करता है। सो जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर से कहें, परमेश्वर, तुझे जानने के लिए, तुझसे प्रेम रखने के लिए और तेरी आराधना करने के लिए तू मेरी सहन क्षमता को बढ़ा दे। श्रोता, परमेश्वर कैसे हमें सामर्थ देता है दुख सहने के द्वारा। सो यही बात दाऊद अपने भजन 4 अध्याय उसके पहले वचन में हमसे कहता है। फिर भजन 3 के प्रथम 6 पदों में दाऊद दुख के अगले कारण को पवित्र शास्त्र में बताता है। जिस समय दाऊद ने इस भजन को लिखा उस समय वह दुख के बड़े अनुभव से गुजर रहा था। दाऊद लिखता है कि अनेक लोग कहते हैं कि परमेश्वर में मेरे लिए कोई आशा नहीं, या मेरा बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। संपूर्ण देश के लोग दाऊद के विरुद्ध में हैं। दाऊद अपने पुत्र अबशालोम के सामने से भाग रहा है, जिसने संपूर्ण इस्राएल को अपने पिता के विरुद्ध में कर लिया है। परंतु ऐसी स्थिति में दाऊद के पास एक आशा है, एक निश्चयता है, और वो कहता है, परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। श्रोता, यहाँ पर दाऊद कैसे ये जानता है कि परमेश्वर उसके साथ है। वो हमें कहता है, मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। मैं लेटकर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझको संभालता है। जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पांति बांधे हुए हैं, उद्धार यहोवा की ओर से होता है। मित्र, जब दाऊद दुख के अनुभव से गुजरता है तो वो कहता है, क्योंकि उसे मालूम है कि परमेश्वर उसका छुड़ाने वाला है। और अनेक समय जब दाऊद कठिन समय में था तब उसने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुनकर उसे सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहाँ पर दाऊद के कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप कठिन समय में हो तो ऐसे समय में परमेश्वर को पुकारो और उससे कहो कि हे परमेश्वर, मुझे तेरे अद्भुत कार्य की आवश्यकता है। सो इस समस्या से छुटकारा दिलाने की अपेक्षा, परमेश्वर तू अद्भुत कार्य कर, मुझे तेरे उस आश्चर्य कर्म की आवश्यकता है। जब दाऊद ने ऐसा किया तब परमेश्वर ने उसे उसके सब कष्टों से मुक्त कर दिया। मुझे स्मरण है कि एक कलीसिया का पास्टर होने के नाते एक स्त्री मेरे पास आई जो हाल ही में विश्वासी बनी थी। उसने कहा, मैं सचमुच में आश्चर्य करूंगी यदि मेरा नया जन्म सचमुच में हुआ होगा तो। मैंने उससे पूछा, तुम्हारी समस्या क्या है? उसने कहा, जब मैं विश्वासी बनी, जब मेरा नया जन्म हुआ तो मैं सोचती थी कि आकाश नीली पड़ जाएगी
और घास को अधिक हरा हो जाएगी और पक्षियां चहचहाने लगेंगी। फिर उसने कहा, पहले से अब मेरे पास और अधिक समस्या है जिसे आप सोच नहीं सकते। पहले ऐसी समस्या मुझ पर कभी नहीं हुई थी। मैं चिंतित हूं कि क्या मसीही बनने के कारण मेरे पास अनेक समस्या हैं। श्रोता, इब्रानियों की पत्री उसके 12वें अध्याय में एक सुंदर स्थल है जहां पर इस प्रकार बताया गया है कि यदि कठिन परिस्थिति अनिवार्य नहीं है तो आप विश्वासी नहीं हैं। कठिन परिस्थिति इस बात को बताती है कि परमेश्वर अपने पुत्रत्व को निश्चित करता है। दुख के लिए एक स्पष्टीकरण है कि जो हम बोते हैं वो हम काटते हैं। हम एक विश्वासी होने के नाते जो हम बोते हैं हम वही काटते हैं। मित्र, यह हमारे लिए संभव है कि हम अपने जीवन के बाग में गलत बीज बो सकते हैं और फिर हम उससे गलत फल काट सकते हैं। परमेश्वर की प्रजा होने के नाते जब हम परमेश्वर के लिए आज्ञाकारी होते हैं तब परमेश्वर हमारी ताड़ना करता है। एक माता पिता होने के वास्ते क्या आप इस प्रकार के अनुभव को प्राप्त किए हैं कि आपका पड़ोसी का बच्चा गंदी गंदी गाली बकता है और आप अपनी पत्नी से कहते हैं कि यदि वो मेरा बच्चा होता तो मैं उसके लिए अवश्य कुछ करता, और फिर आपकी पत्नी आपसे कहे कि वे तुम्हारे ही बच्चे हैं, सो आप बाहर जाते हैं और उसके लिए कुछ करते हैं। यदि वे आपके बच्चे नहीं हैं तो आप उस उत्तरदायित्व का अनुभव नहीं करते, पर यदि वे आपके बच्चे होते तो आप बाहर जाते और उस गंदी गाली देने के लिए उन्हें ताड़ना देते। इब्रानियों का 12वां अध्याय पद 5 से 13 तक बताती है कि परमेश्वर इसी प्रकार का अनुभव हमारे लिए करता है। हम पढ़ते हैं कि हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वह तुझे घुड़के तो हियाव न छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। सो तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई है तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। सो इब्रानी के लेखक के कहने का तात्पर्य यह है कि दुख उठाना, प्रताड़ित होना हमारे पुत्रत्व होने का चिन्ह है। साथ ही साथ ये ताड़ना हमारे लाभ के लिए होता है ताकि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। श्रोता मित्र, पवित्र शास्त्र में इस प्रकार के अनेक स्थल हैं जो अय्यूब की पुस्तक के समान हैं, दुख सहने के विषय में बताते हैं। इस संसार में लोगों के पास दुख व क्लेश आना परमेश्वर के अनुमति बोधक इच्छा से होता है। पौलुस प्रेरित कहता है कि उसके शरीर में एक कांटा चुभाया गया। उसके पास एक बड़ी बीमारी थी जिसके लिए उसने परमेश्वर से 3 बार विनती की थी। फिर पौलुस कहता है कि उसके शरीर में बीमारी आने का कारण क्या था कि वह नम्र व दीन बने और परमेश्वर को अपने कार्य का स्रोत बनाए। सो जो बीमारी पौलुस के जीवन में आई थी वो परमेश्वर की अनुमति बोधक इच्छा से थी। जिस प्रकार दाऊद के जीवन में दुख व पीड़ा आया था कि वह परमेश्वर की महिमा करे, उसी प्रकार पौलुस के जीवन में बीमारी आया कि वो अपने आप को नम्र बनाए और उसकी महिमा करे। सो मित्र, इसी कारण आप पवित्र शास्त्र में अनेक स्थलों को प्राप्त करते हैं जो इस प्रकार से कहेंगे कि दुख उठाना अच्छा है। उदाहरण के लिए विलाप गीत के 3 अध्याय में लिखा है, पुरुष के लिए जवानी में जुआ उठाना भला है। दूसरे शब्दों में कि जब आप जवान हैं तो कठिन अनुभवों से होकर चलना यह उसके लिए उत्तम है। परीक्षाओं में, आंधियों में होकर चलना भी अच्छा है। परंतु ऐसा क्यों होता है? ये सभी स्थल बताते हैं कि दुख व पीड़ा के द्वारा हमारे जीवन में अच्छी चीजें उत्पन्न होती हैं। दुख व पीड़ा आत्मिक स्वभाव को उत्पन्न करता है। दुख व पीड़ा पवित्रता को उत्पन्न करता है। दुख व पीड़ा हमारे विश्वास को बल प्रदान करता है और दुख व पीड़ा के द्वारा हम पुत्रत्व होने के अनुभव को प्राप्त कर सकते हैं। सो मित्र, जैसे आप संपूर्ण पवित्र शास्त्र का सर्वेक्षण करते हैं तो पवित्र शास्त्र में दिए गए
उन कारणों को देखें कि क्यों परमेश्वर के लोग दुख उठाते हैं। सो अगले अध्ययन में फिर हम इसी विषय पर अध्ययन करेंगे। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको आशीष दे।